नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। G20 की खबरों और उसके विश्लेषण में आप मशगूल हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है कि भारत ने यह तय कर दिया है और दोस्त रूस ने मान लिया है और भारत के कहने पर और एक सकारात्मक दबाव बनाने के बाद रूस बहुत जल्द यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त की घोषणा कर सकता है। जी हां, आपको ये आश्चर्य में डाल सकती है ये खबर हम इस आधार पर दे रहे हैं कि विदेश मंत्री लवरोव, जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे रूस का, और पुतिन के कहने पर और पुतिन के हिसाब से उन्होंने भारत में G20 सम्मेलन में हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाए। पिछले 18 महीने से युद्ध की स्थिति दोनों देशों के लिए बहुत चुनौती पैदा कर चुकी है और इसके लिए हमने बातचीत का रास्ता भी अख्तियार किया, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उसको स्वीकार नहीं किया और आज भी रूस और यूक्रेन युद्धरत हैं। लेकिन नई कोशिशों के बावजूद हम ये चाहेंगे युद्ध समाप्त हो जाए। अब लावरोव ये बयान दे रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं, अभी भारत में हैं और भारत में रहते उन्होंने ये बयान दे दिया है और इस बयान से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने पिछले 2 दिनों के दौरान भारत के तरफ से जो बात कही उसको पूरी दुनिया ने माना। यूक्रेन युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र नहीं है। सवाल यह है कि जब इतना बड़ा सहयोग भारत अपने मित्र से रूस को मिला है तो रूस उसका जवाब सकारात्मक दे, शायद ये भी जरूरी था और ये राजनयिक तकाजा भी था और इसीलिए रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने ये बयान दे दिया है। हमने आपसे पहले ही शुरुआत में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के समाप्ति की घोषणा हो सकती है, क्योंकि लावरोव भी ने मान लिया है कि युद्ध अंतिम विकल्प नहीं है, लेकिन जो वस्तु स्थिति 18 महीने के युद्ध के बाद बनी है उसे पूरे दुनिया को स्वीकार करने के लिए एक नया रवैया अख्तियार करना पड़ेगा और वो रवैया और दृष्टिकोण क्या होगा, शायद ये भी उन्होंने संकेत किया कि मित्र भारत के सहयोग से ये सब कुछ हो सकता है। मतलब अब एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की स्थिति में भारत पहुंच रहा है और उस ओर कदम भी आगे बढ़ा चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध अगर खत्म होता है तो भारत की बड़ी भूमिका होने जा रही है। ये इस खबर के सबसे बड़े महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पर हम आपको बता रहे हैं और विदेश मंत्री लावरोव का ये बयान भी आ गया है। अब इस बयान के मायने को समझना होगा। उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की लॉबिंग और उसके तहत जिस तरीके से जेलेंस्की ने पूरे मामले में रूस के संप्रभुता और उसके अखंडता को चुनौती दी और आज भी वो पश्चिमी देशों के हथियारों और उनके सहयोग पर जिंदा है, अमेरिका के हथियारों और सहयोग पर जिंदा है और यूक्रेन की जनता को मुश्किलों में डाले हुए हैं, रूस को चुनौती दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। ये बात लावरोव ने क्यों कही ये भी समझिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा बातचीत अंतिम विकल्प है और इस बातचीत में हम आपको बता दें कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने भी कह दिया है कि रूस ने जो कुछ भी किया है वो अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, लेकिन हम किसी भी संस्था से रूस को अलग नहीं करना चाहते। ये मैक्रों ने गुस्से में बयान दिया है, लेकिन भारत में आकर के उन्होंने ये बहुत सोच समझ के बयान दिया है, लेकिन सधे लैंग्वेज में, क्योंकि भारत का एक दबाव था कि भारत की धरती से कोई भी दूसरा देश, चाहे वो भारत का मित्र क्यों ही ना हो, वो रूस के खिलाफ नहीं बोलेगा। और रूस की सरकार, विशेष करके व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति, उन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इसीलिए वो जो प्रभाव है उसकी अभिव्यक्ति लावरोव, जो विदेश मंत्री अभी भारत में हैं, उन्होंने अपने बयान में कर दी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि साउथ कोऑपरेशन, दक्षिण सहयोग को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें विकासशील देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, गरीब देश हैं, उन सब के प्रतिनिधित्व में भारत की जो भूमिका है, हालांकि ये शब्द उन्होंने भारत नाम नहीं लिया, लेकिन जिन महत्वपूर्ण राष्ट्रों की भूमिका है अब वो पूरी दुनिया को नया रास्ता दिखाएगी, अर्थात भारत का महत्व यहां भी उन्होंने बढ़ा दिया। आप
इन मुद्दों को समझते जाइए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन में कुछ नए शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है, अर्थात उनकी एंट्री हुई है, उसे पूरी दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा। इसके मायने भी हम आपको समझाते हैं। वस्तुतः सिक्योरिटी काउंसिल में एक तरह से भारत की एंट्री का समर्थन अगर जो बाइडेन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस भी कर रहा है, और रूस हमारा इस मुद्दे पर बराबर समर्थन और सहयोग देता रहा है, साथ देता रहा। अब लावरोव ने ये जो बयान दिया है, ये एक विदेश मंत्री के तौर पर बयान नहीं है। क्रेमलिन से, विशेषकर व्लादिमीर पुतिन से मिले उस संकेत के बाद, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत की धरती पर ही G20 की समाप्ति के बाद भारत के प्रति पूरी तरीके से कृतज्ञता ज्ञापित किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत ने दोस्त की भूमिका में रहकर G20 के मंच का इस्तेमाल रूस के खिलाफ नहीं होने दिया और अपनी बात भी कह दी। अब आप देख लीजिए, रूस भारत के समर्थन में और उसके द्वारा दिए गए सहयोग के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अपने विदेश मंत्री से बयान दिलवा दिया। इससे बड़ी राजनयिक उपलब्धि और कोई नहीं हो सकती। हम बहुत सामान्य शब्दों में, सामान्य भाषा में आपको राजनयिक मानदंडों और राजनयिक घटनाक्रम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री लावरोव से यह बयान दिलवाया जाता है, और साथ ही साथ भारत की ताकत के हिसाब से विश्व मंच में या सिक्योरिटी काउंसिल जैसी संस्था में अब उसको बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए, इसके पक्ष में रूस भी उतर आया है। और आप जानते हैं कि जो बाइडेन ने इसके पहले ही इसका समर्थन कर दिया है। मतलब और मायने साफ हैं कि रूस यूक्रेन के युद्ध में अगर कोई बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है उसको खत्म कराने की, तो वो भारत है। और भारत की पहल G20 में जिस तरीके से रूस को अलग थलग करने की थी, उसको जिस तरीके से भारत ने प्रोटेक्ट किया और ऐसा नहीं होने दिया अंतिम समय तक, उसको रूस ने माना है। और साथ में ये भी माना है कि दोस्त भारत ने जो सलाह दी है कि बातचीत ही अंतिम विकल्प है, सैन्य विकल्प के जरिए अब रूस यूक्रेन युद्ध को न तो समाप्त किया जा सकता है, न रूस यूक्रेन के बीच जो समस्या है उसका अस्थायी हल निकाला जा सकता है। मतलब साफ है, कोई बहुत बड़ी बैठक का आयोजन होने वाला है, जिसमें भारत की एक मध्यस्थ के तौर पर बड़ी भूमिका होने जा रही है। और उसका संकेत विदेश मंत्री लावरोव ने भारत में कर दिया है। ये एक राजनयिक बयान अब आप मायने समझ चुके होंगे। आने वाले समय में चौंकिएगा नहीं जब रूस और यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो जाए, और वहां पर भारत एक बेहतर सहयोगी के तौर पर, जिसको रूस भी मानेगा, यूक्रेन भी मानेगा, पश्चिम के देश भी उसका समर्थन करेंगे, यहां तक कि अमेरिका भी समर्थन करेगा, और युद्ध की समाप्ति की घोषणा होगी, जो पूरी दुनिया के लिए त्रासदी की स्थिति पैदा करने वाली है, पैदा कर रही है। और अगर ये युद्ध की स्थिति जारी रही तो ये मानव त्रासदी में तब्दील होना ही होना है, क्योंकि परमाणु युद्ध के मुहाने पर पूरी दुनिया खड़ी है। क्योंकि अगर रूस की संप्रभुता पर कोई चोट होगी तो परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल करने से वो हिचकेगा नहीं, और एक बार परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल उसने कर दिया तो फिर पूरी दुनिया की तबाही सुनिश्चित है। ऐसे में शांति के लिए भारत की पहल और राजनयिक और कूटनीतिक जरिए से रूस को समझाने बुझाने की पहल ने बहुत ही कारगर तरीके से यह संकेत दे दिया है कि अब यूक्रेन और रूस का युद्ध अगर समाप्त होगा तो उसको समाप्त कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत की होगी। आप हमारे इस खबर और इस विश्लेषण से कहां तक सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।